कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। लौसा मौसम में लौसों पे आधारित आज इसका तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियो में कुछ सवाल देखे गए हैं, जितने टाइप थे लगभग वो देखे गए। इस वीडियो में भी जो भिन्न वाले सवाल हैं और जो बचे हुए टाइप्स हैं उनको देखा जाएगा। सवाल एक से एक शानदार सवाल है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए थोड़ा सा सवाल पे आने से पहले थोड़ा सा हम आपको कंसेप्ट समझा देते हैं इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कह दिए ए बटे बी, फिर सी बटे डी, फिर ई बटे एफ का लौसा। क्या कह दिया भाई? लौसा। अगर ऐसे कोई वैल्यू भिन्न में दिया हो और उनका लौसा पूछ रहा हो, याद करिए मौसम में भी हम पढ़ाए थे। अगर ऐसे कोई भिन्न में दिया था वहां और मौसा पूछ रहा था तो सेम वही चीज है, बस वहां हम लोग मौसा निकालते थे तो ऊपर वाले का मौसा नीचे वाले का लौसा। यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर वाले का लौसा यानी ए सी और ई का लौसा बटे बी डी एफ का मौसा, और यही इसका मान होगा, यानी यही जो आएगा यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? बात आई समझ में? यानी अगर आपको इस सामने इस तरह का सवाल दिया हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपसे कह दिया यहीं पर भाई क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2/3, 4/9, 5/6 का लौसा लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। लौसा इंग्लिश में एलसीएम क्या है ये बताना है। हमने अभी आपसे क्या कहा कि अगर ऐसे कोई वैल्यू लिखी हो, लौसा कह रहा तो ऊपर वाले का लौसा नीचे वाले का मौसा। 2, 4 और 5 का लौसा लेंगे तो हम क्या कह देंगे? 10 होगा। पक्का? क्या 10 4 से कटेगा? तो आप कह देंगे नहीं। तो क्या होगा? 5 चौके 20, 20 2 से कट रहा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो गया भाई? 2, 4, 5 का एलसीएम जो है वो आपको 20 मिल गया। अब 3, 9, 6 का HCF है, ये आपको निकालना है। ये तीनों संख्याएं क्या 3 से कटेंगी? तो आप कह देंगे हाँ कटेंगी, ठीक है। 3 से 3 भी कटेगा, 9 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। लौसा क्या होता है? ऐसी कोई संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, ठीक है। मौसा क्या होता है? ऐसी कोई संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे। वो कटता है और ये काटता है, यही दोनों में अंतर है, ठीक है। यानी अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा वो, यानी उसका भिन्न वाली वैल्यू क्या होगी? तो आप कह देंगे 20 अब बटे के 3, और यही इसका एलसीएम होगा। बात आई समझ में? यानी इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल और देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 मैं यही कह दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 18/25, 12/5 और 7/10 का एलसीएम क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सिंपल बात, 18, 12, 7 का एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई? अब बटे 25, 5, 10 का HCF क्या भाई? HCF। तो देखिए 18 और 12 का अगर इन दोनों का देखेंगे तो 36 आएगा। सीधी बात है। देखिए इन दोनों का देखेंगे तो 36 आएगा। तो आप लिख देंगे कि 36 गुणे 7। इन दोनों में से यही मिलेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। इनको कौन संख्या काट रही है सबको? तो आप कह देंगे 5। इनका गुणा करिए 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 4 25, अब बटे के 5, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। देखिए कितना आसान है, बशर्ते आपको समझना है कि ये कैसे आसानी से हम कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं अब तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग लगभग लॉसो के तीसरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बात आई समझ में। अब एक बात और समझिएगा, समझने वाली बात यहाँ ये थी कि अगर मान लीजिए ये आपके ऑप्शन में दिया है और आप इसका एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 18, 12 और 7 का एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो याद करिए हमने आपको पहले वीडियो में डिविजिबिलिटी का रूल बताया था। क्या बताया था? डिविजिबिलिटी का रूल, कि अगर हम लॉसो नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये 18 है तो 18 दो संख्याओं का गुणनखंड है, 3 में भी तोड़ देंगे तो और छोटा हो जाएगा, यानी 2 और 9, यानी ये संख्या 9 से कटेगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये संख्या अगर 9 से कटेगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो उसका लॉसो है। तो जोड़िए, 5 2 7 2 9, क्या 9 से 9 कटेगा? तो आप कहेंगे हाँ कटेगा एकदम। अब कहेंगे सर 9 से ही क्यों आप चेक किए हैं? क्योंकि हम 9 से इसलिए चेक किए क्योंकि यहां मिलेगा 4 और 3, ठीक है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए, तो 13 चौका 52 कट ही रहा। 7 से आप चेक करेंगे तो 7 3 21, 4 बचा, 7 6 42, वो भी कट रहा। तो 9 का चेक करना हमें काफी आसान होता है, 9 का चेक करना काफी आसान होता है, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगभग सेम है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में जाइए, प्लेलिस्ट में, वहां, ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे, यानी शुरुआत में ही हम जाना मुश्किल से होगा, 16 या 17वां वीडियो होगा, डिविजिबिलिटी का जो रूल बताए हैं वो 16वें या 17वें वीडियो के आसपास में मैं बताया हूं, उसको वहां जाकर देख लीजिए। बहुत ही विस्तार से बताया गया है, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम आते हैं अगले सवाल पे। इसमें अगर दशमलव वाले आ जाते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए थोड़ा सा समझाया जाए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह दिया है कि 0.63 कामा 10.5 कामा 2.1 कामा 4.20 का लॉसो यानी एलसीएम क्या है ये बताना है। देखिए बहुत आसान सा ये भी है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना ये है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर आप यहां से हटाएंगे दशमलव तो इसको आप क्या लिखेंगे, 63/100 लिखेंगे ना। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब नीचे यहां 100 आया ना तो बाकी सब में 100 लाइएगा, उससे क्या होगा, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर ऐसे कर देंगे कि हाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो आप नीचे 10 कर देंगे तो गलती होती है वो, ठीक है। तो यानी अगर आप इसको लिखेंगे तो आप कहेंगे 105/10, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो गलती होगी। तो आप क्या करिए, 100 बनाना तो ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, एक नीचे भी बढ़ा दीजिए, बात आई समझ में, यानी ये बराबर हो गया। फिर उसी तरह से इसको 21 आप 10 करते हैं तो ऊपर एक 0 बढ़ा दीजिए, एक नीचे बढ़ा दीजिए, नीचे बराबर होता चल रहा, ठीक है। फिर यहाँ 420/100 आप करेंगे ही करेंगे, यानी इनका अगर हम एलसीएम निकालें ये तो करना, तो आप नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे यानी 900, तो इनका 100 का 900 लेंगे तो 100 आएगा। इसमें कोई दिक्कत हम उम्मीद करते हैं अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात अब यहाँ ध्यान से ये है कि दशमलव थोड़े देर, ये जो 0 है ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये मान लीजिए 105 है, ये 21 है, ये 42 है और ये 63 है। अगर आप इनका एलसीएम निकालते हैं, अगर आप इनका एलसीएम निकालते हैं तो 21 3 या 63, क्या 14 से ये कटेगा, यानी 42 से ये कटेगा, 42 से ये कटेगा तो कह देंगे 7 3 21 7 6 42, 6 बार में ये हो गया, लगभग हमारे हिसाब से आएगा 6300, ठीक है। ये आ जाएगा 6300 जो इनसे कटेगा। भाई ये कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, मैं डायरेक्ट किया हूं, अपने थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन मैं ये आपको समझाता हूं। मान लीजिए 63 लिखेंगे, 1050 लिखेंगे, ठीक है, फिर 210 लिखेंगे, फिर 420 लिखेंगे, ठीक है, बात आई समझ में। इनको काट दिया गया भाई साहब 7 से, 7 9 63, ये 7 का नाम 7, 3 बचा,
7 पचे 35, ठीक है। 7 तिरिके 21, 7 छक 42। अब इनको किससे काट दिया जाए भाई, देखिए 3 से काट दिया जाए, हाँ 3 से काट दीजिए। 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, ये 10 और ये 20, ठीक है। अब फिर 3 से काटेंगे तो ये तो 9 हो ही जाएगा, सिंपल सिंपल बात है। ये 1, 50, 10 और 20। अगर इनका इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे 50, 10, 20 का, तो आप कह देंगे इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 100। सीधी सीधी बात है, ठीक है। इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 तिरिके 9, 9 सते 63, तो टोटल एलसीएम कितना हुआ 63 गुणे के 100। ये आपका क्या आ जाएगा भाई साहब 6300, ठीक है। ये आपका एलसीएम होगा। तो अब अगर आप इनको काटेंगे यहाँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आपका आंसर क्या आ गए 63, और यही आपका आंसर है। क्लियर है, बात आई समझ में, क्लियर है। तो जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो नीचे जो है जो भी हर है, मान लीजिए अगर 1 दशमलव आता है और सब में 1 दशमलव तो ठीक है, नहीं तो किसी में 2 दशमलव और किसी में 1 दशमलव आ रहा है, यानी किसी में नीचे 2 जीरो आ रहा है और किसी में नीचे 1 जीरो आ रहा है, तो उसको भी 2 बना दीजिए। उससे फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब आपको मन में आ रहा होगा कि सर आप कैसे डायरेक्ट 6300 लिख दिए, क्योंकि हम देख रहे थे ये 7 से सब कट रहे हैं। यहाँ 9 बच रहा है, यहाँ 50 बच रहा है, यहाँ 30 बचा था, यहाँ 60 बचा था, यही तो था। यानी अगर हमको ये 9 तो मिल ही रहा है, यानी 9 से 63 मिल रहा, तो उसके बाद 50, 10 और 20 यही बचा, यानी इनका एलसीएम हमने देखा 100 हो रहा है, वहां 63 है, तुरंत कर दिए 6300। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपके मन में डाउट होगा कि सर आप ऐसा कहना क्या चाह रहे, मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 63/100, फिर 105/10, फिर 21/10, और फिर 420/100, ठीक है। तो आप क्या करते भाई, इनका हमने एलसीएम 10 लेता, सॉरी एलसीएम नहीं, मौसा क्या होता 10 होता, क्यों 10 की इन सबको काट रही है, 10 जो है इन सबको काट रही है। अब बात आ रही है कि अगर आप 63, 105, 21 और 420 का अगर आप ये लेते हैं तो कितना आता भाई, थोड़ा सा आपको यहाँ समझाते हैं कि गलतियां कहाँ हो रही है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आप कह दिए 63, 105, 21 और 420, 7 से काट दिए, 7 9 63, 15 7 105 हो जाएगा, 7 तिरिके 21, 7 छक 42, ध्यान से समझिएगा। फिर 3 से कट जाएंगे सब, 3 तिरिके 9, 3 पचे 15, 3 का 9 3, और ये 20 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिए आगे, ये फिर 3 से अगर हम इसको काट दिए, ठीक है, देखिए 3 से ही कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 20 होगा, 100 नहीं होगा, इन दोनों का एलसीएम 20 होगा। यहाँ आया आपका 63 गुणे के 20, 3 दूना 6, 6 दूना 12, कितना आ गया भाई 1260। मौसा आपका कितना आया था 10, ये इनसे कट गया, आंसर आ गया 126। यहाँ आंसर क्या आया था 63। देखिए दोनों में अंतर आ रहा है, यानी गलतियां कहाँ हो रही हैं, वो यहीं पर हो रही हैं। तो इसीलिए हमने आपसे कहा कि हमेशा क्या करिए कि अगर किसी में 1 जीरो आ रहा है यानी 10 आ रहा है, किसी में 100 आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नीचे वाली जो वैल्यू है ना उनको आप बराबर कर दीजिए। वो जब बराबर हो जाएंगे तो आंसर सही आएगा। इस समय ऐसे ही कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बहुत शानदार सा सवाल ये भी है। 0.36 कामा 1.2 कामा 4.8 का लॉसा, क्या है बताना भाई, लॉसा यानी एलसीएम। वही चीज है, सेम चीज है। अब यहां समझिए इनका मान हमें निकालना था, हम क्या लिख देंगे भाई, इनको लिखेंगे 36/100 लिखेंगे। 2 अंक बाद दशमलव है, तो जितना अंक बाद रखता उतना जीरो लगाते हैं। एक जीरो ऐसे नहीं लगा देते, एक के साथ लगाते हैं।
यहाँ हम क्या लिखेंगे भाई, 12/10 लिखेंगे, लेकिन यहाँ जब 100 आ गया तो ऊपर नीचे 0 बढ़ा दीजिए। फिर वही चीज यहाँ अगर आप 48/10 लिखते हैं, ऊपर नीचे 1 0 बढ़ा दीजिए, बराबर हो गया। इनका एलसीएम हो गया आपका क्या भाई, आप कह देंगे, सॉरी एलसीएम कह दिया हमने, एचसीएफ 100 का एचसीएफ हो गया आपका कितना, 100। इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब बात समझिए, 36 है, 120 है, 480 है, ठीक है। इसका अब आपको क्या लेना है, एलसीएम। अब ध्यान से समझिएगा, 12 से ये सब कट रहे हैं, अगर देखा जाए तो ये 12 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना। तो जब 12 से अगर ये सब कट रहे हैं तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 40। समझ में आ रही बात हमारी? चलिए मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, आपको अभी डायरेक्ट लिख देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे। हमने लिख दिया 36, 120, 480, ठीक है। अब अगर आप 12 से काट देंगे, आप कहेंगे सर 2 से क्यों नहीं, 3 से क्यों? अरे हम देख रहे हैं जब 12 से काट रहे ना तो 2 और 3 से काट के टाइम ना बर्बाद करिए, खिलवाड़ मत खेलिए, उसको तुरंत काट दीजिए, टाइम बचाइए, ठीक है। तो 12 3 या 36, ये आ जाएगा 10, 12 चौके 48, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ कह देंगे भाई साहब ये हो जाएंगे 3, ये आ गया 10 और ये आ गया 40। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? मन करे आपको, अगर इच्छा करे तो डायरेक्ट 10 से काट दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं कि चीज, ये 4, फिर आप यहाँ 4 ले लेंगे, ठीक है। तभी ये 0 छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 3 या 12। अब 12 में जब 12 का गुणा होगा तो कितना आएगा भाई, 144, आगे 1 0 बढ़ जाएगा, यही तो होगा उसका एलसीएम। तो हम यहाँ लिख देते हैं 14 40। जब आप भाग देंगे इसमें तो 1 0 0 कट जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 14.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, अगर हम ऑप्शन देते हैं आपको तो क्या दिया, पहला ऑप्शन 14.4, दूसरा ऑप्शन 2.11, तीसरा ऑप्शन 15.5 और चौथा ऑप्शन 16.5। तो आपका ये सही है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर कि आप बिना लिखे कैसे, तो हम देख रहे हैं जब यहाँ नॉर्मल सी बात है कि हमने 12 जैसे ही कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ बच रहा था 3, यहाँ 10 और यहाँ 40। इन तीनों का एलसीएम होता है 120, कह सकते हैं। 12 में जब 12 का गुणा होगा तो 144, 0 था 0 लगा देते तुरंत खट से। क्लियर है, बात आई समझ में? तो चलिए इसको मिटाते हैं, यानी ऐसे सवाल आते हैं तो आप समझिए, अगर बड़ी संख्या से कट रहा तो आप पे सोने के सुहागा हो गए, आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि कम समय में आप काट लेंगे। मिटा दें इसको। और ऑप्शन से थोड़ा सा चलिए मैं मिटा दिया हूं, अगर मैं जो आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था उससे भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 9 लिख सकते हैं भाई, यानी 9 से कटनी चाहिए वो वैल्यू। तो चेक करिए, ये 9 से कटेगी, 4 4 8 है ना, बस तुरंत कट से आंसर। उससे भी डिविजिबिलिटी रूल से भी ये सब निकालने तामझाम हट जाएगा, ऑप्शन तुरंत उठा लेते हैं। क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा सवाल ये भी है, शेष वाला सवाल है। वह लघुत्तम संख्या जिसको 6 9 12 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है, ठीक है। यानी इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि 6 9 12 15 और 18, इनसे जब हम भाग देते हैं तो हमेशा जो है शेष जो है वो 2 ही बचता है। और इसके लिए ऑप्शन दे रखा गया, पहला ऑप्शन 178, दूसरा ऑप्शन 180, तीसरा ऑप्शन 182 और चौथा ऑप्शन 176। तो देखिए हम दोनों तरीका बताएंगे, एक तो बेस भी बताएंगे आपको और दूसरा ट्रिक भी बताएंगे कि ये ट्रिक कैसे सॉल्व होंगे और बेस कैसे लगेंगे। सिंपल बात समझिए, अगर 2 शेष बच रहा है तो हम 2 घटा देंगे ऑप्शन वाली संख्या में से, तो वह संख्या क्या होगी, इन संख्याओं से कट जाएगी।
तो आप इसमें से जब 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 170, यहां से घटाएंगे 2 178, यहां से घटाएंगे 2, देखिए लिखेंगे नहीं एग्जाम में, यहां मैं लिख के समझा रहा हूं 180, यहां से 2 घटाएंगे 174, 18 का मतलब 2 गुणे 9, तो 9 से कटनी चाहिए, 7 1 8 यानी नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 8 1 9 यानी 7 बच रहा है, ये नहीं कटेगा, 8 1 9 यानी ये कट रहा, अब ये हो जाएगा 7 1 8 4 12, ये नहीं कट रहा, यानी आंसर हो जाएगा सी 182। क्लियर, सिंपल सी बात है। कितना तेज आप करते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अब चलिए यहाँ आइए, 6 9 12 15 और 18, इनका हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 3 से पहले काटेंगे, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 से काट दीजिए, ये आ जाएंगे 2 1 4 5 2, ठीक है, 2 से 1 1 2 5 1, इन दोनों का तो 10 हो जाएगा। अब इनका गुणा 3 3 का 9, देखिए 3 3 का 9, 9 दूना 18, 18 गुणे 10 कितना आ जाएगा भाई 180। आज ये तो हो गई वो संख्या जो इनसे कट रही है, लेकिन 2 शेष भी बच रहा है ना, तो 2 जोड़ दीजिए, तो वो संख्या क्या होगी कि जिसमें 2 शेष बचेगा, तो आप कह देंगे 182। क्या कह देंगे 182। या तो आप ऐसे एलसीएम निकाल के करिए, या ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए, खट से आंसर मारिए, तो ऑप्शन से करना ज्यादा आसान है, ठीक है। यानी डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ लीजिए, पूरे एलसीएम में आपको यही लगेंगे लसों में, ठीक है। मिटा दो इसको। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। क्वेश्चन में कहा वह सबसे छोटी संख्या, देखिए या तो कहेगा लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब भी छोटा होता है, या कहेगा वह सबसे छोटी संख्या, जो यहाँ कहा हुआ है 15 20 36 और 48 से भाग देने पर हर शेष 3 प्राप्त होता है। यहाँ थोड़ा सा ये सेंटेंस में गड़बड़ लिख दिया, कहने का मतलब वही है, बस ये लिख के आपको फंसा रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाग देने पर हमेशा जो है 3 शेष रहता है, वो यही कहना चाह रहा है, बशर्ते लिखने का उसका तरीका बदल गया है ताकि आप परेशान हो, ठीक है। क्यों कहना हर मतलब आप समझ लेंगे तुरंत अंश और हर की बात करना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या कहना चाह रहा कि सभी में, यानी आप 15 से भाग देंगे तब वो 3 शेष बचेगा, 20 से भाग देंगे तब वो 3 शेष बचेगा, 36 से देंगे तब वो 3 शेष बचेगा, 48 से देंगे तब वो 3 शेष बचेगा, यानी हर में, सब में, ठीक है, क्या होगा 3 शेष बचेगा, वही वो कहना चाह रहा है। इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन है 183, दूसरा ऑप्शन है 243, तीसरा ऑप्शन है 483 और चौथा ऑप्शन है 723, ठीक है। सब में 3 शेष बच रहे, भाई साहब 3 घटा दीजिए, सब में से घटा दिए। और क्या क्या संख्या है, 15 है, 20 है, 36 है, 48 है। फिर वही कहानी 9 वाली आ गई, 9 चौके 36, ये 9 पीछा नहीं छोड़ेगा, ये मान के चलिए। कोई संख्या आएगा 9 या 3 घुसा रहेगा उसमें, यानी इसको घटाएंगे तो भाई साहब आएंगे ये 180, ये तो 9 से कटेंगे ही कटेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब बात आइए, इसको घटाइए, ये आएगा 240, ई नहीं कटेंगे, ई नहीं कटेंगे। इसको घटाइए, ये आएगा 480, यो नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कटा, ये नहीं कटा। इसको घटाइए, ये आएगा 720, यानी 9 8 72। अभी तो दोनों कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या 180 48 से कटेगा क्या? क्योंकि ये टूटेगा 8 6 का 48, तो 6 से तो कट जाएंगे, लेकिन 8 से ही नहीं कटेंगे, तो भाई साहब यो नहीं होंगे, तो होगा तो क्या होगा, ये होगा। क्योंकि 8 9 72, 12 6 72, चाहे जौन ले लीजिए, सब में ही कटेंगे। बात आई समझ में? बेसिक लगाना चाहते हैं तो वही चीज है। अब इस पे हम बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक आप खुद करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको मिटाते हैं
आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। अब देखिए ये सवाल बड़ा मजेदार सा सवाल है। अब तक क्या हो रहा था कि सब में कोई एक का शेष बच रहा था। इसमें क्या है, सारी संख्याओं से अगर हम भाग दे रहे हैं अलग अलग तो अलग अलग शेष बच रहे हैं। कैसे, आइए थोड़ा सा समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले ऑप्शन नोट कर लें क्योंकि इनको भी हम ऑप्शन से ही करेंगे। 178, दूसरा 186, तीसरा 176 और चौथा 180। किससे किससे भाग दे रहे हैं भाई, आप दे रहे हैं 12 से, ठीक है, फिर 18 से, फिर 36 से और फिर 45 से। इनसे भाग दे रहे हैं तो क्या शेष बच रहे हैं, यहां बचा है 8, यहां पर बचा है 14, यहां पर बचा है 32 और यहां पर बचा है 41। यानी इनका अंतर लीजिए। क्या ले भाई, अंतर। सब में देखिए तो 4 का अंतर आ रहा है ना 4 का। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपके ऑप्शन है ना, सब में 4 जोड़ दीजिए, सब में 4 जोड़ दीजिए। जब आप 4 जोड़ेंगे फिर हम इनको 18 के हिसाब से 2 गुणे 9 ले लिए, ठीक है, 9 से कटने चाहिए तो जोड़ लीजिए भाई। 8 1 9, 7 4 11, यानी ये नहीं कटा भाई। अगर आप पहले ही जोड़ लेंगे, मान लीजिए इनको जोड़ के आप कह देंगे 182, तब भी 8 1 9 2 बचा, ठीक है, बात है समझ में। इनको भी जोड़ लीजिए, हो जाएंगे 190, 9 1 10, ये नहीं कटे, दोनों नहीं कटा। इनको जोड़ लीजिए 180, ये कट रहा है, तो ये कट रहा है तो हम इस पे सही लगाते हैं, आगे चेक करते हैं। 184, 8 1 9 यानी 4 बच रहा है, यानी नहीं कट रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 176। ठीक है, बात आई समझ में, नहीं समझ में, आइए थोड़ा सा बेस समझाते हैं। 12, 18, 36, 45 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले किसे काटेंगे, 3 से। 3 चौका 12, ठीक है, 3 छाक 18, ये आ जाएंगे 12, 12 3 36, 15 3 45, फिर 3 से काट दीजिए। ये 4 ऐसे ही, यहां पर 2, यहां पर 4 और यहां पर 5। अब ध्यान से समझिएगा, 4 2 4 5, यानी इनका एलसीएम लेंगे 20 और ये क्या आ जाएंगे भाई साहब 9, 3 3 का 9, तो आप कह देंगे 9 गुणे के 20। क्या कह देंगे, 9 गुणे के 20, यानी एलसीएम क्या मिला, 9 दूना 18, 180 मिला एलसीएम। लेकिन सब में अगर 4 शेष बच रहे थे तो 4 हम इसमें से घटा दें, ठीक है, अंतर सबका 4 आ रहा है तो 4 घटा लीजिए, ये कितना आएगा 176। और ऐसा आपके ऑप्शन में है तो कहाँ है, तीसरे में। क्लियर है, बात आई समझ में। यानी अगर आपके सामने इस तरह के सवाल आएंगे तो आप इनको बेस करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो जो अंतर आ रहा है उसको जोड़ के इनके डिविजिबिलिटी वाले रूल से भाग करिए, आंसर आ जाएंगे खट से। क्लियर है, चल एक सवाल और देखते हैं, इसको मिटाते हैं। बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि हम आपको क्या बताएं, आपको खुद ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो कठिन लगेगा, ऐसे करेंगे यानी इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, ऑप्शन वाले मेथड पे आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जिस पे प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आप वही करते हैं। इस पे करेंगे तो एग्जाम में ये करेंगे, इस पे करेंगे तो एग्जाम में ये करेंगे, तो आप ऑप्शन वाले मेथड पे प्रैक्टिस करिए। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं अगले सवाल पे। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होंगे। क्या कहना चाह रहा है भाई, 24 से भाग दे रहा है और 36 से भाग दे रहा है, तो क्या आ रहा है, 14 शेष बच रहा है और यहाँ 26 शेष बच रहा है। ऑप्शन क्या क्या है, पहला ऑप्शन है 82, दूसरा ऑप्शन है 62,
तीसरा ऑप्शन है 102 और चौथा ऑप्शन है 92। इनका अंतर लीजिए भाई साहब। अगर हमने अंतर लिया तो क्या आ जाएगा भाई 10, यहां पर भी 10, यानी हम क्या करेंगे, ये 10 इसमें जोड़ देंगे, सब में 10 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 92। 9 चौके 36, क्या ये कटेगा 9 से? नहीं कटेगा। ये आएगा 72, कटेगा? हाँ ये कटेगा। ये आ जाएगा 112, 112 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये आ जाएगा 102, 102 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 62। क्लियर है? अब आइए समझते हैं, क्या कहेंगे? 24 और 36 कैल्शियम लिए, 12 से डायरेक्ट काट दिए, 12 दूना 24, 12 तीन 36, इनका एलसीएम हो जाएगा 6 और ये तो 12 दूना 24 3 72, जो हम 10 अंतर आए उसको घटा देंगे, 62। कहाँ है? तो दूसरे में। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। ये मान के चलिए अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आपकी मम्मी छठ पूजा ज्यादा रही है, ठीक है, इसीलिए भर भर कृपा आप पे बरस रहा है, तो इनको मिटा दें, आगे चले। सवाल भी बड़ा शानदार सा सवाल है। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष रहे किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे। यानी हम 5, 6, 7, 8 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है हर दशा में, लेकिन जब हम 9 से भाग दे रहे हैं तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो आइए समझते हैं भाई, इसको भी हम लोग बेसिक भी समझा जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या समझा जाएगा, जो इसके कंसेप्ट है, ठीक है। तो आइए समझा जाए। क्या कह रहा, 5 से 6 से 7 और 8 से भाग देने पर शेष क्या बचते हैं? शेष बचता है 3। और 9 से भाग देने पर क्या होता है? कुछ भी शेष नहीं बचता। तो इसका ऑप्शन है पहला 1677, दूसरा ऑप्शन है 1683 और तीसरा ऑप्शन है 2523 और चौथा ऑप्शन है 3363। और कह रहा है कि जब हम 9 से भाग देते हैं, किससे? 9 से भाग देते हैं तो शेष नहीं बचता है, यानी शेष क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो सबसे पहले आप 9 से ही चेक करिए। 9 से चेक करने का मतलब अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 7, 7, 14, 6, 20 और 1, 21, 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, हटा दिए। इनको चेक करिए, 8, 1, 9, 6, 3, 9, यानी ये कटेंगे। हम इसको अभी सही लगाते लेकिन आगे भी चेक करेंगे। अब देखिए 5, 2, 7, 7, 2, 9, लेकिन 3 बच जा रहा, यानी ये नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 6, 3, 9 और फिर 3, 3, 6, यानी ये भी नहीं कटेगा। तो आपका इसे सीधे सीधे आंसर है, कहीं कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन चलिए हम लोग लगाएंगे दिमाग। इनका एलसीएम लेते हैं, बेसिक तरीका करते तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? अगर देखा जाए तो सब में गुणा ही होगा, नहीं, इनका 6 और 8 का हम 24 ले सकते हैं और 24 25 120 और 12 7 84, यानी 840। एलसीएम हो जाएगा 840, ठीक है, 840। और आपसे क्या क्वेश्चन में कहा? वह सबसे छोटी संख्या। तो हम कह दिए कि संख्या जो है, हम कह दिए कि जो संख्या आपकी बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी 840 के प्लस के 3 शेष बच रहा, 3 जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी। अब थोड़ा सा समझिएगा, आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों लिखा है। मान लीजिए इस तरह से होता है, यहां पर संख्या होती है, आपने 840 से भाग दिया, एलसीएम निकालते हो तो उससे भाग देते हैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। अभी आगे पढ़ा जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या फलाने फलाने से विभाज्य पढ़ा जाएगा। और मान लीजिए कि ये भागफल गया है k बार और ऐसे सिचुएशन में शेष बच गया है 3, तो ये संख्या ज्ञात करने के लिए इनका और इनका आपस में गुणा होगा, हमने वही किया और 3 जोड़ दिया तो संख्या बन गई।
क्लियर है, बात आई समझ में। अब ये जो संख्या वो किससे कट रहा भाई साहब, 9 से कट रही है, पूरी पूरी संख्या 9 से कट रही है। तो सबसे पहले इसी में 9 से भाग दे दीजिए। 9 से जब भाग देंगे तो 9 × 72, 99 81 हो जाएगा। देखिए 99 81, ठीक है, बात आ रही समझ में। अच्छा थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, ये 81 हमने डायरेक्ट लिख दिया, यानी अगर ये 84 है, मान लीजिए 84 में आप 9 से भाग देंगे तो 99 81, यानी 9 बार गया, 3 बचा है, 3 का मतलब हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 9 3 के 27, यानी हो जाएंगे ये 93, ये हो जाएगा 93। तो कितना बचेगा, 3 है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 93 के गुणे 9 प्लस 3 शेष बचा है तो 3 के प्लस 3, यानी ये तो पूरा का पूरा 9 से कट रहा है, क्योंकि 9 से भाग देंगे तो ये 9 कट जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू कट रही है। लेकिन जो नहीं शेष बच रहा है यह नहीं कट रहा है, यानी हमको अब इसी को 9 से काटना है। तो आप के का क्या मान लें कि ये कट जाए, ठीक है। तो अब आइए यहाँ थोड़ा सा इतना ही में समझेंगे हम लोग, अब इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको समझेंगे। हम कह दिए कि 3k प्लस 3/9, यानी अगर आप k बराबर 2 ले लें, क्योंकि k एक प्राकृतिक संख्या के रूप में लिया गया है, यानी 1 2 3 4 जब तक लेंगे, मतलब k का मान कब तक रखेंगे, जब तक कि ये कट ना जाए। अगर k का मान हम 2 रखेंगे, 3 दूना 6, और 6 में 3 जुटेगा 9, 9 में भाग देंगे ये कट जाएंगे, यानी k का मान 2 हो गया। तो अब ये हम संख्या यहां से ज्ञात कर सकते हैं, यानी k बराबर हमको मिल गया 2। हम ऐसा क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं ताकि k का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकें, ठीक है। तो अब जब यहां रखेंगे तो आप लिखेंगे संख्या बराबर 840 गुणे के 2 अब प्लस के 3, 0 2 0 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16 प्लस के 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16 83, और यही आपका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो देखिए ऑप्शन से आप किए तो तुरंत हो गया, लेकिन जब आप कंसेप्ट से किए तो कितना समय लगा, तो कंसेप्ट में समय लगेगा, लेकिन आप याद रखिए, कंसेप्ट भी याद रखिए। इसलिए कभी कभी क्या करता है कि यही अंक इर्द गिर्द करके, मान लीजिए जैसे सब में अलग अलग अंक है ऑप्शन में, लेकिन क्या करेगा, कभी कभी ऐसा भी करता है, एग्जामिनर ज्यादा होशियार होता तो क्या करता है, वो एक अंकिया को तोड़ मरोड़ को अलग से 4 ऑप्शन बना देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा आ गया, अगर हम यही ऑप्शन में दे देते हैं कि 31 86, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, देखिए अंक यही है। फिर हम ऑप्शन में दे देते हैं 6 8 3 1, फिर हम ऑप्शन में दे देते हैं 8 3 1 6। तो आप क्या करते भाई, जोड़ेंगे तो सब कट रहे हैं, देखिए 6 3 9 8 1 9, फिर 8 1 9 6 3 9, सब तो कट रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन के लिए आपका जो बेस्ट तरीका है ये होता है। ये तो ठीक है, मान लीजिए अगर ऑप्शन में सारे अंक अलग अलग तुरंत आपने चेक कर लिया, लेकिन एक ही अंक से मतलब ये 4 अंकों से ही चारों ऑप्शन बना दिए गए हो, तो आप क्या करेंगे, वहां गड़बड़ हो जाएगा, वहां आप फंस जाएंगे, क्योंकि सबके सब कटेंगे। तो इसलिए इसको भी समझिएगा। अभी अगले सवाल में फिर मैं इसको एकदम कंसेप्ट से बता रहा हूं, लेकिन फिर मैं यहाँ एक बार आपको समझा देता हूँ। चलिए एक बार समझा देता हूँ, फिर अगले में चलते हैं। हमने क्या कहा भाई, इनका एलसीएम लिया, देखिए यहाँ एलसीएम लिए 840 आया। अब आया हमने संख्या लिख किया, क्या लिख लिया भाई, संख्या, ये संख्या हो गई। हम चाहते तो हम यही कहते कि k का मान अपनी तरफ से मानिए, रखिए, गुणा करिए और वो 9 से कटनी चाहिए। तो हमने वही चीज इसको तोड़ दिया। हम अगर ये 9 से पूरी की पूरी वैल्यू कट रही है, तो हमने ये देखा कि ये 93 बार में कट जा रहा है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाता हूँ एक छोटे से में, कि 840 में जब आप 9 से भाग देंगे तो 99 81 3 आ गया, फिर 9 3 27 3 बच गया ना, 93 बार तो पूरी पूरी कट गया और ये 3 बच गया। यानी हम इस 840 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते थे कि 93 गुणे 9 अब प्लस के 3 लिख सकते थे। तो आप एक समझिए 840 के साथ के है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 93 के गुणे 9
अब प्लस ये जो बचा है 3 वो के वाले ही पार्ट में से बचा है ना, तो फिर आप लिखेंगे 3k। यहाँ पहले से ही 3 है तो फिर आप कह देंगे प्लस के 3। यानी ये तो पूरा पूरा 9 से कट रहा है लेकिन यह नहीं कट रहा है, तब इसी को काटने के लिए अब k का मान रख लिया गया। तो k का मान हम 1 रखेंगे, 3 करना में 3 और 3 में 3 जुटेगा 6, और 6 9 से नहीं कटेगा। तो k का मान हम 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, और 6 में 3 जुटेगा 9, यानी 9 में 9 से भाग जाएगी एक बार, तो इसीलिए k का मान 2 ले लिया गया। क्लियर है? तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए, हमको आसान करना है, आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं। हालांकि सबसे आसान तरीका क्या है? ऑप्शन मिटा दिया जाए। ठीक है, सवाल है उसी तरह का सवाल है, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता है तथा 13 से भाग देने से 7 शेष आता है। यानी हम 4, 6, 8 और 9 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, लेकिन जब हम 13 से भाग देते हैं तो क्या आता है? शेषफल 7 आता है। ठीक उसके विपरीत कहानी ली गई है। ठीक है, वहां क्या था कि 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा था, लेकिन 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा था। यहाँ क्या है? उसके विपरीत है, यानी 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर 0 शेष आ रहा, लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेष आ रहा। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है यहाँ पर 144, उसके बाद आपका ऑप्शन है दूसरा 72, तीसरा ऑप्शन है 36 और चौथा ऑप्शन है 85। भाग किससे देना है? 4 से, 6 से, 8 से और 9 से। ठीक है, अब सिंपल बात देखिए, क्या 9 से 144 कटेगा? तो चेक कर लेते हैं हम लोग भाई, ध्यान से समझिएगा। 4, 4, 8, 1, 9 कट रहा है। 8 से कटेगा? एकदम कटेगा। 8 का नाम 8, 6 बच्चा 8 अठैया 64 कट रहा। 6 से कटेगा? एकदम कटेगा। 6 दूना 12, 1 बचा, सॉरी 2 बचा, 6 चौके 24। 4 से भी कटेगा, यानी इसका मतलब ये सबसे कट रहा, तो क्या यही आंसर है? नहीं। अब हमें क्या करना भाई? 13 से भाग देने पे 7 शेष बच रहा, ये भी चेक करना। जब इसमें 13 से भाग देंगे तो 13 दहा में 130, सीधी सीधी बात हो गई। 13 दहा में 130, यानी 10 बार आप जब गुणा कर रहे हैं तो 130 आ रहा है। तो इसका मतलब 13 में जब आप 11 का गुणा करेंगे तो 11 3 33, 3 बचा। 11 का नाम 11 3 14, 143 आ रहा है। यहाँ 144, कितना आया? 1 शेष बचा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो आपको ऐसे सवाल में इनसे भाग देने से पहले 13 से ही दे दीजिए। 13 से यहां भाग देंगे तो 13 × 5 = 65, 65 में 7 जोड़ेंगे, क्या 72 आएगा? ये नहीं आ रहा, ये इनसे सबसे कटेगा, कट रहा, तो यही आपका आंसर। सिंपल बात है। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। मिटा दें? अच्छा चलिए इसका बेसिक भी आपको बता देते हैं। इनसे अगर आप एलसीएम लेंगे अगर इनका, तो क्या कह देंगे भाई? 72। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 72 के, और 0 शेष बच रहा, तो इसका मतलब आ जाएगा 72 के। उसके बाद कहा है कि 7 से भाग देने पर क्या बच रहे हैं भाई साहब? आपके बच रहे हैं 7 शेष बच, सॉरी 13 से भाग देने पर 7 शेष बच रहा है। यानी अगर हम k का मान 1 ले लें तो ये हो जाएगा 72। 72 में 13 से भाग दीजिए, 13 × 5 = 65, तो क्या 7 बचा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 72। क्लियर है? तो ऐसे भी सवाल आते हैं। मिटा दें, फिर आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे यदि 6, 8 और 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः
5, 7 और 11 शेषफल बचते हैं। अंकों का योगफल क्या है? ठीक है, यानी 13 का जो भी संख्या वो 13 का गुणज है, जो भी संख्या है वो 13 का गुणज है। और उसमें हम 6, 8 और 12 से भाग दे रहे हैं। इसे भाग दे रहे हैं 6 से, 8 से और 12 से। इनसे भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, 7 बच रहा और 11 शेष बच रहा है। ये बच रहे हैं। अगर हम इनका अंतर लेते हैं तो एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा और एक यहाँ बचा, सब में अंतर यही बच रहा है। हमको संख्या ज्ञात करनी तो इनका एलसीएम लेंगे। किसका? 6, 8, 12 का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। 24 इन सबसे कटेगा तो आप कह देंगे कि जो संख्या होगा वो क्या हो जाएगा भाई? 24 के माइनस के 1। ये जो सब में अंतर समान है ना, ये घटा देते हैं। बात आई समझ में? ऑप्शन में रहता तो जोड़ के हम इनसे भाग देते, इनके गुणनखंडों से तुरंत मिल जाता। लेकिन जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें से घटा कर लिखते हैं। अब कह रहा है कि ये जो संख्या होगी वो 13 का गुणज होगा। यानी अगर इसमें आप 13 से भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो शेष क्या बचेगा? यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि 1 गुणे 13 गुणे के लिख सकते हैं। बात समझिए, 13 से आपने भाग दिया तो एक बार गया, तो यहाँ के लिख सकते हैं प्लस 11 के माइनस का 1। अब बात थोड़ा सा आपको फिर समझने में दिक्कत हो रही है। आइए, हमने आपको क्या कहा था अभी पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले में, अगर आप 24 में मान लीजिए 13 से भाग देंगे तो एक ही बार तो जाएगा, 11 बचा। इनके साथ भाई साहब के हैं तो यहाँ भी तो के आएगा, और ये कितनी बार गया है? तो के बार ही गया है, या के बार कह लीजिए या एक बार कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हमने इनको ऐसे लिख दिया। यानी अगर आप इसमें 13 से भाग देंगे तो ये एक के है। ठीक है, 13 से 13 कट जाएगा, के बचेगा। लेकिन यहाँ जब आप 13 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें हम के का क्या मान रखें कि ये कट जाए? तो आप जाने 13 बचे होता है 65। यानी अगर हम 13 का मान के का मान अगर हम 6 ले ले, 11 6 के 66, एक घटा देंगे तो 65 आएगा ना। तो आप कह देंगे कि के बराबर हमने ले लिया भाई साहब 6। तो यहाँ जैसे ही रखेंगे 11 गुणे 6 माइनस 1 बटे के 13, तो हो जाएगा 65 बटे 13 यानी 5 कट गया ना। तो यानी के बराबर हो गया 6। अब यहाँ संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा? 24 गुणे 6 माइनस के 1, 24 6 का 144, माइनस 1 घटाएंगे तो आएगा 143। 143 13 का गुणज है। अब अगर ये ऑप्शन में रहता तो हम तुरंत काट के आंसर देख लेते। अब जोड़िए इनको, 4 3 7 1 8। यानी आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? पहला आपका ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इनका अंकों का योग क्या होगा? अंकों, ये तो संख्या आ गई। ठीक है, ये क्या भाई? संख्या है। अंकों का योग क्या हो जाएगा? 1 + 4 + 3 आ जाएगा ये संख्या के। ठीक है, संख्या के अंकों का योग, यही आपसे कहा है क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है? यानी आपके एग्जाम में इस तरह के भी सवाल आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नए जोश, नए उमंग और सेम टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।